ओम नमः शिवाय मित्रों। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। प्यारे भक्तगणों, आज की कथा अमावस की कथा है। कथा सुनाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप पूरा सुने। कथा आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लें। अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है। इस दिन हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। जीवन में उन्नति प्रगति होती है और नए रास्ते खुलते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने नगर में अपनी प्रजा के साथ बहुत सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और राजा की ही तरह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करती थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। साहूकार की पत्नी रानी की मित्र थी। एक दिन साहूकार के घर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं, तो रानी ने राजा से पूछा कि महाराज, साहूकार के घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, आप इसका कारण जानें। तो राजा ने पता किया तो पता लगा कि साहूकार का बेटा मर गया है। तो राजा ने कहा कि उनके घर में उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, इसी दुख के कारण वह सब लोग रो रहे हैं। तो रानी ने पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा सोच में पड़ गया कि रानी को कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से दुख क्या होता है पूछ रही थी। राजा बोला कि तुम अपने कुंवर को मार दो तो तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। इतना सुनना था कि रानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन कुंवर नीचे रेत के ढेर पर जा गिरा। उसे खरोच भी नहीं आई। रानी ने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी कि राजा रानी दोनों ने देखा कि कुंवर खेलता हुआ आ रहा है। राजा यह देखकर दंग रह गए कि इतने ऊपर से गिरा और उसे खरोच भी नहीं आई। रानी ने फिर राजा से पूछा कि महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है। उस समय पड़ोसी राज्य के साथ राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं अकेले ही युद्ध में जाऊंगा। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा युद्ध के लिए चला गया, लेकिन अमावस माँ व भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर घर आ गया। अब राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या कारण है, लेकिन रानी अपना वही सवाल बार बार दोहरा रही थी कि दुख क्या है, दुख क्या है। राजा सोच में पड़ गया कि कैसे एहसास दिलाया जाए कि दुख क्या होता है। राजा ने रानी को बुलाया और कहा कि अब हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे। मैं गंगा की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि दुख क्या होता है। रानी ने यात्रा की सारी तैयारी कर ली। उधर कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती माँ से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन तुम्हें कराऊंगा। शिव जी ने बकरे का रूप बनाया और माता पार्वती ने बकरी का रूप बनाया और एक सुंदर बावरी के पास घास चरने के लिए निकल गए। राजा और रानी विश्राम करने के लिए उसी बावरी के पास आकर रुक गए। राजा पानी लेने के लिए बावरी में गया तो बकरी बनी पार्वती ने बकरे बने शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं होता, इसे दुख का एहसास क्यों नहीं होता। रानी ने बकरे और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिवजी ने पार्वती माँ से कहा कि हे पार्वती, इस रानी ने पिछले जन्म में सुखी अमावस्या का व्रत किया था, इसीलिए इसे इस जन्म में रानी बनकर सुख भोग रही है और दुख देखना नहीं पड़ रहा है। यह राजा गंगा में भी नहीं डूबेगा। रानी बकरे बनी शिव और बकरी बनी पार्वती माँ की बातों को सुन रही थी। तभी राजा पानी लेकर आ जाता है और रानी राजा को सारी घटना बताती है। अब राजा और रानी अपनी नगरी को वापस आ जाते हैं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर व्यक्ति सुखी अमावस्या का व्रत करेगा। इस व्रत को जिस दिन शुक्रवार हो कि अमावस्या हो, उसी दिन से इसको शुरू करना चाहिए। 21 अमावस्या का हमको व्रत करना चाहिए। पहली 5 अमावस को गेहूं और लाल कपड़ा दान करना चाहिए। उसके बाद अगली 5 अमावस को मूंग, उसके बाद 5 अमावस को चना
बाद में 5 अमावस को मक्का और अंत में 21वें अमावस को चावल दान करना चाहिए। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसे ही रंग का कपड़ा हमें दान करना चाहिए। व्रत के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ सुखी अमावस का व्रत पूजा पाठ करता है उसे कभी भी भगवान शंकर और माँ अमावस की कृपा से दुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो जय भोले बाबा की।